नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बोले, बातचीत के जरिए ही कृषि कानूनों से जुड़े विवादों का हल होना चाहिए, मगर केंद्र सरकार के कानून किसानों के हित में हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आम बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने का रोड मैप करार दिया। कहा, बजट घोषणाओं में यूपी के लिए काफी कुछ है। अपराध नियंत्रण के लिए गाजियाबाद के चौकी प्रभारियों को जारी किया गया सीयूजी नंबर। एसएसपी कलानिधि नेथानी बोले, इससे पुलिस का नेटवर्क मजबूत होगा। गोविंदपुरम में हुए सामूहिक हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की उठाई मांग। और दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कई हिंदूवादी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। गाजियाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालना चाहिए। केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है वह किसानों के हित में है। इस दौरान उन्होंने राहुल और प्रियंका पर भी जमकर निशाना लगाया है। सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम है, वह अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। गाजियाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेताओं की ओर से भाजपा विधायकों पर लगाए गए आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बातचीत के जरिए विवाद का हल निकलना चाहिए। केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है वे किसानों के हित में है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द का प्रयोग किया वह ठीक नहीं है। राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम है, वह अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए हैं। देखिए, जो राहुल गांधी ने आज जो भाषा का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी घोर निंदा करता हूँ। मगर राहुल गांधी के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो अभी भी मैच्योर नहीं हो पाए हैं और वो कभी कभी हेडलाइन पढ़ते हैं। उन्होंने कहीं से 1962 की हेडलाइन पढ़ी, उसके आगे लिखा था प्रधानमंत्री, वो वर्तमान समझ गए, मैं ध्यान नहीं दिया कि उसके आगे नेहरू जी भी लिखा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने को 2022 के चुनाव के साथ जोड़कर देखने के सवाल पर देखिए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने क्या कहा। प्रियंका वाड्रा जी मौनी अवस्था में मौन रखी हुई मीडिया को दिया नहीं, आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। नहीं, उसको कैसे 2022 के देखिए, कोई जाए माघ में जाए, कोई कुंभ में जाए तो उसमें आपत्ति नहीं होती है, अच्छी चीज है, जाना चाहिए। भाजपा की ओर से बजट की घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट के लाभों के बारे में बताया जा रहा है। यूपी का बजट 18 फरवरी को आने वाला है, तभी पता चलेगा कि यूपी के लोगों को बजट से कितना लाभ मिल रहा है या मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शुक्रवार को गाजियाबाद में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट कई मामलों में हटकर है। भले ही टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस बार के बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शुक्रवार को गाजियाबाद में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस बार के बजट की तुलना 1990-91 के बजट से करते हुए कहा कि बजट का मुख्य उद्देश्य रिफॉर्म्स को बढ़ाना रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट कई मामलों में हटकर है। भले ही टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस बार के बजट का रोड मैप नया भारत किस तरह आत्मनिर्भर बनेगा,
इस पर जोर दिया गया है। इसकी एक तुलना करता हूं और तुलना के साथ इसके अंदर उससे ज्यादा बड़ी सफलता एक मानता हूं कि मैं बजट 1991 के साथ करता हूं। भारत के अंदर एक रिफॉर्म का जो कल्चर है वो 1991 के बजट में आया था। एक रोड मैप बना था ग्रोथ का, उसके आगे चलता रहा। अटल जी की सरकार आई, अटल जी की ने और बड़े रिफॉर्म्स किए। विशेष रूप से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बल दिया, उससे नौकरियां भी देखी, हम लोगों ने ग्रोथ भी देखा। साथ ही साथ अब की बार का जो बजट है वो भी हटकर के बजट है और बजट के अंदर कहीं अर्थ नीति के रूप में मैं बात करूं या अर्थव्यवस्था को जो एक सुधार मिलता है, ये बजट हटके इसलिए है क्योंकि इस दफे बजट के अंदर ये नहीं कहा गया कि ये टैक्स स्लैब ये होता है या यहां पे इतना बढ़ा दे वहां पे इतना कर दे। कुछ जगह तो बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक रोड मैप है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की गई है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें यूपी की बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि यूपी में 4 एकलव्य विद्यालय बनेंगे। सभी 75 जिलों में इंटीग्रेटेड लैब बनेंगी। पहले प्रदेश में एक भी लैब नहीं थी। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूत किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर के अंदर कहीं मैं देखता हूं तो उत्तर प्रदेश को फिर बड़ा लाभ मिलता है। बड़ी संख्या और बड़ा क्षेत्रफल होने का बहुत बड़ा फायदा इस बजट में उत्तर प्रदेश को दिखता है। कभी कभी कहा जाता है बड़ा राज्य, बड़ा प्रदेश और बड़ी जनसंख्या से नुकसान होता है, मगर मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश को इससे सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। और इसलिए हमारे जो 75 जिले हैं वो 75 के 75 जिलों के अंदर इंटीग्रेटेड लैब बन जाएंगे। जब कोरोना आया था, महामारी आई थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर टेस्टिंग लैब जिसको कहते हैं वो एक भी नहीं थी। इसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हमने केंद्रीय बजट में जो देखा है, सबसे बड़ी इसमें जो एक प्रकार से सबसे बड़ा जो हम लोग को लाभ मिलने वाला है वो एकलव्य जो विद्यालय खुलेंगे। और ये जो है उत्तर प्रदेश में इससे 4 विद्यालय हम लोग को मिलने वाले हैं। कहां मिलेंगे? लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बजट में 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इनमें से 2 गोरखपुर और कानपुर में बनेंगे। यूपी को इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, जनरल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की यूनिट लगाने के लिए PLI योजना के तहत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले योजना के तहत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा और कानपुर का नाम भेजा गया। इससे छोटी छोटी यूनिटें लगेंगी। तो बजट के अंदर जो मैंने इसलिए कहा कि उसको बजट को एक ऐसे नहीं देख सकते, मगर उसके साथ साथ अन्य चीजें और भी फायदा मिला है। एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बनाया है, PLI, आप लोगों ने सुना होगा। ये PLI के कारण जिसमें लगभग 1,97,000 या 1.97 लाख करोड़ बोलूं सरकार ने बजट में रखा, यूनियन बजट में। इसके अंदर हम लोगों के यहां जो प्लग एंड प्ले, इसके अंदर जो हम लोग लेकर आए हैं, विशेष रूप से PLI स्कीम्स के अंदर उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल आपका गाजियाबाद और जनरल मशीनरी बहुत बड़ा है। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम,
फूड प्रोडक्ट्स, फूड इंडस्ट्री और सोलर मॉड्यूल्स जो बनते हैं, पैनल्स और ये छोटे छोटे चीजें बनती हैं सोलर के, वो सबको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश होने में इस पीएलआई स्कीम से एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एमएसएमई यूनिट के लिए कैपिटल को 20 लाख और टर्नओवर लिमिट को 20 करोड़ तक बढ़ाए जाने से यहां के कुटीर और लघु उद्योगों को मजबूती मिलेगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अपराधों में कमी लाने और आम जन से संवाद बनाए रखने के लिए अब गाजियाबाद के चौकी प्रभारियों को भी सीयूजी नंबर आवंटित किए गए हैं। इन सीयूजी नंबर से चौकी प्रभारी ई चालान भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आम जनता को भी चौकी प्रभारी के बदलने पर फोन नंबर बदले जाने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नेथानी ने इसकी पहल करते हुए कहा है कि इससे पुलिस का नेटवर्क हर क्षेत्र में मजबूत हो सकेगा। जिले की चौकियों पर चौकी प्रभारियों के बदले जाने पर उनके फोन नंबर बदले जाने की दिक्कतों का सामना आम जनता को अब नहीं करना पड़ेगा। चौकी प्रभारियों को सीयूजी नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। गाजियाबाद की पुलिसिंग सुधारने और अपराध में कमी लाने के लिए एसएसपी कलानिधि नेथानी ने यह पहल की है। जिले में पहली बार जनपद के सभी चौकी प्रभारियों को सीयूजी नंबर आवंटित किया गया है। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने कहा कि सीयूजी नंबर होने से जन संवाद में भी आसानी होगी और पीड़ित आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जनपद गाजियाबाद में जो चौकी इंचार्ज होते हैं उनकी जनता के प्रति और जवाबदेही बनाने के लिए और उनकी जिम्मेदारी जो है उसके दृष्टिगत सभी को सीयूजी मोबाइल सिम इश्यू कराए गए हैं। और इससे उम्मीद है कि कोई भी आकस्मिक सूचना जो चौकी पर भी दी जा सके। और जैसा कि अधिकारियों और थानाध्यक्षों के पास पहले से ही सीयूजी मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, इसी तर्ज पर जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी ये सीयूजी नंबर आवंटित किए गए हैं। और इन्हीं सीयूजी नंबर पर जो डेटा पैकेज है उससे ये लोग अपने चालान के जो ई चालान ऐप है उसको भी सुगमता से इस्तेमाल कर पाएंगे। एसएसपी ने कहा कि सीयूजी नंबर जारी करने का मकसद चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी बढ़ाने और वे अपने क्षेत्र की जनता और किसी भी अपराध होने पर सीधे लोगों से संपर्क कर सकें, इसलिए की गई है। इससे पुलिस का नेटवर्क भी मजबूत होगा। हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो जनता है उसको लाभ मिलेगा और सभी का अपना जो चौकी इंचार्ज है उससे संवाद भी बढ़ेगा और अपनी समस्याएं लोग चौकी इंचार्ज के समक्ष रख सकते हैं। यदि किसी का ट्रांसफर होता है तो चौकी का सीयूजी नंबर वही रहेगा। ये सीयूजी नंबर जो नया चौकी इंचार्ज है उसको दे दिया जाएगा। ये नई व्यवस्था लागू करने के लिए जो सिम कार्ड आवंटित हुए हैं 2 दिन में सभी को इनको एक्टिव करके और उसके बाद निरंतर इनको ऑन रखने के लिए कहा गया है। 15 तारीख से जो है यह सेवा जनपद में चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और इन सभी नंबरों को सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं ताकि आम जनमानस को यह पता रहे कि उनके संबंधित चौकी इंचार्ज का क्या सीयूजी मोबाइल नंबर है। चौकी प्रभारी का तबादला होने पर नए प्रभारी को यह सीयूजी नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक सीयूजी नंबर सीमित अधिकारियों तक ही थे, लेकिन अब आम जन में पहुंच बनाने के लिए चौकी प्रभारियों को भी यह नंबर जारी किए गए हैं। 2 दिन में सभी चौकी प्रभारियों को नंबर आवंटित कर इन्हें शुरू करा दिया जाएगा। साथ ही सीयूजी नंबर चौकी व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अंकित कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गोविंदपुरम क्षेत्र में हुए सामूहिक हत्याकांड से आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर रासुका लगाए जाने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर कठोर सजा देने की मांग की है। इस हत्याकांड में मारी गई शिक्षिका के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी प्रदर्शनकारियों ने की है। जय श्री राम। दोनों हाथों को ऊपर करके। गोविंदपुरम क्षेत्र में हुए सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों पर रासुका लगाए जाने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदूवादी कार्यकर्ता महेश ठाकुर के परिवार की हत्या समुदाय विशेष के लोगों के साथ निर्मम तरीके से की गई है। हमारे परिवार को समाप्त कर दिया है और प्रशासन वाले कह रहे हैं कि हमें अवगत करा दो। इन्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? हम लोग अपने परिवार के साथ खड़े हैं और वो जो परिवार है
हमारा परिवार कितना हताश है, किस तरीके से उसने हॉस्पिटल में जा कर के और किस तरीके से उसके बाद भी अस्पताल में भी हमारे बच्चे नहीं बच पाए हैं। तो ऐसी घटना इस ज़िले में इतनी दर्दनाक घटना है और सारे जितने भी हिंदूवादी लोग हैं सब सड़कों पर हैं और सब लोग ये सोच रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर दे, तरीके से कार्रवाई करे, वो ऐसा दोहरा रवैया ना अपनाए कि जिस तरीके से अभी हमारे महेश भाई ने कहा है कि चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज सब के सब मिली भगत उसमें कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस घटना में 2 बच्चे बचे हैं जो इस हत्याकांड के चश्मदीद भी हैं और मुख्य गवाह भी हैं। ऐसे में इन बच्चों की जान पर खतरा है। इसके लिए महेश ठाकुर को शस्त्र लाइसेंस के साथ ही सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि मामले के आरोपियों को सजा मिल सके। लाल क्वार्टर का जो चौकी इंचार्ज है उससे उसका पति उसका साला कुछ वो जो घर में बरामद हुआ है वो भी उसके साले को दे दिया। महेश ठाकुर को अभी तक वो जो लूट है वो भी पैसे नहीं मिले। प्रदर्शनकारियों ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड में मारी गई शिक्षिका के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। साथ ही मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की एक विशेष समुदाय द्वारा चाकू घोंपकर हत्या करने को लेकर हिंदू संगठनों में खासा उबाल है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को विश्व ब्राह्मण संघ व अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ देश भर में हत्या व अपमानित करने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे ब्राह्मण समाज के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। दिल्ली की मंगोलपुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने पर की गई रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में विश्व ब्राह्मण संघ व अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ देश भर में हत्या व अपमानित करने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे ब्राह्मण समाज के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। की हत्या के विरोध में हम यहाँ ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लोग, हिंदू रक्षा दल, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह ज्ञापन देने के लिए कि एक साल से देखा जा रहा है कि हिंदुओं में अक्सर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। कैसी व्यवस्था पैदा हो गई है जो केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है, खासकर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। उसके लेकर के ज्ञापन देने के लिए आज डीएम साहब को आए हैं द्वारा राष्ट्रपति महोदय को। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि एक विदेश समुदाय द्वारा निर्मम तरीके से रिंकू शर्मा के परिवार की हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाओं से ब्राह्मण समाज में न सिर्फ आक्रोश है बल्कि भय का माहौल भी उत्पन्न हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। देश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और रोज मर्डर हो रहे हैं, गाजियाबाद में भी और दिल्ली में भी, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इसको देखते सारे में सभी में आक्रोश है और हिंदुओं पर, विशेषकर ब्राह्मणों पर भी जो कल रिंकू शर्मा का मर्डर हुआ और उसको 26 चक्कू मारे गए हैं, निर्मम हत्या की गई है, उससे सभी में आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हमें ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए। प्रदर्शनकारियों ने रिंकू शर्मा के परिवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग रखी है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।